वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने चैनल मॉर्फोलॉजी को उठाया, चैनल मॉर्फोलॉजी को शुरू कर दिया पढ़ना, जिसमें हमने पहला ही टॉपिक चैनल ज्योमेट्री पढ़ा। ये देखा कि चैनल की ज्योमेट्री की शेप कैसे डिटरमाइंस इट इज द इंडिकेशन ऑफ द करंट स्टेज ऑफ द वैली ऑफ द स्ट्रीम, आई मीन। उसके बाद हमने ये देखा हाउ द ज्योमेट्री ऑफ द वैली what we call as influences the streams flow velocity and all this। उसमें हमने क्रॉस सेक्शनल भी पढ़ा, उसमें हमने रेजुविनेशन, ग्रेडेड कर्व, बेस लेवल बाय पॉवल, ये सब चीज़ें हमने लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में पढ़े। क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल में देखा हाउ द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेज ऑफ द रिवर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैनल मॉर्फोलॉजी, लाइक ज्योमेट्री, टू रीड अबाउट ज्योमेट्री, स्टडी अबाउट ज्योमेट्री आई हैव टॉट यू। नाउ द सेकंड टॉपिक इज द चैनल बेड टोपोग्राफी। जो चैनल की जो बेड होती है, जिस पर से दरिया बहता है, उसकी जो बेड की टोपोग्राफी क्या है, वी हैव टू स्टडी दिस। बाय चैनल बेड टोपोग्राफी वी मीन द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग ऑफ फीचर्स अलोंग द बेड ऑफ स्ट्रीम। जो रिवर की जो सतह है, जो बेड है, उसमें क्या टोपोग्राफी है, उसमें क्या फीचर्स है, उसमें क्या लिथोलॉजिकल रॉक सरफेस है या सेडिमेंटरी सरफेस है, या उसमें कैसा क्या क्या बनता है, कैसे कैसे प्रकार के अप्स एंड डाउन्स उसमें है, उन सब चीज़ों को तो उसमें पढ़ते हैं चैनल बेड टोपोग्राफी में। तो चैनल बेड टोपोग्राफी में इट इन मेनली इंक्लूड्स रिफल्स एंड पूल्स विच आर ऑल्टरनेटिवली प्लेस्ड एट बेंड्स एंड क्रॉसओवर। आप देख सकते हो, दिस इज रिफल्स एंड दिस इज पूल्स। रिफल्स के नीचे हार्ड रॉक्स है, आप ऐसा बोल सकते हो, बड़े बड़े रॉक्स है, पेबल्स है, ठीक है, जहाँ पर ऊपर ही होता है सतह थोड़ी, एंड जो रिफ्स ये होता है, पूल जो होता है वहाँ पे सतह थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि वहाँ पे फाइनर सिल्ट्स होते हैं। ठीक है, रिफल्स ऑल्टरनेटिवली पोजिशन होते हैं, पहले रिफल होता है, फिर पूल होता है, फिर रिफल होता है, फिर पूल होता है। पेबल्स, रॉक्स, हार्ड, ठीक है, सिल्ट, पूल, पेबल्स, रॉक्स, हार्ड, सिल्ट, फाइन, ठीक है, पूल, ऐसे ऐसे दिस इज ऑल्टरनेटिव प्लेस। तो रिफल्स को हम बोलते हैं, रिफल्स आर आल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव्स और टोपोग्राफिकल हाइज, क्योंकि ये ऊपर होता है, पॉजिटिव में इसको बोलते हैं, पॉजिटिव्स बोलते हैं। जो पूल होता है इट इज कॉल्ड एज टोपोग्राफिकल लोज, इनको नेगेटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर टोपोग्राफिकल लोज। रिफल्स जो होते हैं ये थोड़े कोर्स सेगमेंट्स के बने होते हैं, एज आई टोल्ड यू, रॉक्स, पेबल्स, और जो पूल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ द फाइनर सेगमेंट सिल्ट। ठीक है, एट रिफल्स देयर वुड बी हाई मीन वाटर लेवल। रिफल्स पानी की सतह ऊपर होगी, हाई मीन वाटर लेवल होगी, और जो पूल्स होगा वहां पर लो मीन वाटर लेवल होगी। ठीक है, याद रखना, वाटर लेवल मीन लो होगी। ठीक है, और मतलब ये है कि पूल्स पे जो डेप्थ है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इनमें हाई मीन वाटर लेवल होगी, ठीक है, रिफल्स में, और पूल्स में लो मीन वाटर लेवल होगी, क्योंकि थोड़ा नीचे है मगर डेप्थ ज्यादा होगी। ये मैं रिमेंबर दिस। उसके बाद ये दिस इज ऑल अबाउट द चैनल बेड टोपोग्राफी। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। उसके बाद तीसरा टॉपिक इसी का है, चैनल मॉर्फोलॉजी का, चैनल के टाइप्स। चैनल के टाइप्स कैसे कैसे हो सकती है? Channel types are determined on the basis of nature of surface beneath or lithological characteristics of the region through which the river has developed its flow। कहाँ कहाँ से दरिया अपना फ्लो बना देता है, कहाँ कहाँ से वो बहता है, कहाँ कहाँ से उसका बहाव होता है। तो जो नीचे वाली सतह है, उसके जो सरफेस है वो कैसी है, वो कैसे किस टाइप का बना है, इसी बेसिस पे जो हम चैनल टाइप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैनल टाइप्स डिटरमाइन इस बेसिस पे होती है कि जो नेचर वाला जो सरफेस है, बीनीथ सरफेस, बीनीथ का नेचर होगा, वो किस टाइप का होगा, किस प्रकार के रॉक्स होगी, उसका लिथोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा होगा, उसी प्रकार से चैनल टाइप डिसाइड होती है, उसी प्रकार से डिटरमाइन किए जाते हैं। तो दो कैटेगरीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बीनीथ। पहला जो होता है बेड रॉक कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा होता है एलुवियल चैनल। ठीक है, याद रखना, बेड रॉक चैनल, एलुवियल चैनल। बेड रॉक चैनल में क्या होता है, जब एक पकड़ा हुआ कंसोलिडेटेड रॉक makes the bed hard, consolidated rocks makes the bed, it is known as bed rock channel। ठीक है, और इसी के थ्रू दरिया बहता है, याद रखना। ठीक है, इसी में you have this, moreover you have the streams, ठीक है, rapids, waterfalls, इसी प्रकार इसी वाले टाइप में इसको हम बोलते हैं बेड रॉक चैनल, where you find where the bed is made up of rocks, pebbles, ठीक है, cobbles, याद रखना, consolidated rocks। दूसरा होता है हार्ड लिथोलॉजिकल। ठीक है, दूसरा होता है एलुवियल चैनल, जब बड़े बड़े मोटे मोटे सेडिमेंट्स
डिपोजिट होते हैं नीचे चैनल पे, बेस पे, तो वो जो बेड बनाते हैं इसको बोलते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि दे आर फाउंड इन द रीजन ऑफ एलिवेशन, जैसे कि हमारे पास गंगा, यमुना, ये सब चीजें, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, these are all found in they have the alluvial channel where the deposition of sediments deposition of sediments compose the channel, ठीक है, या चैनल बेड। तो ये था चैनल टाइप्स। इससे पहले हमने पढ़ा चैनल बेड टोपोग्राफी, उससे पहले पढ़ा था चैनल मॉर्फोलॉजी, एंड यू हैव द चैनल पैटर्न। नाउ दिस इज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चैनल पैटर्न में क्या है, चैनल जो बहती है, व्हेन अ रिवर इज फ्लोइंग, स्ट्रीम इज फ्लोइंग, इट whether it meanders, whether it creates a loops, whether it is a straight, whether it is not meandering but there is meandering a little bit, ये सब चीजें पैटर्न एक बनाती है चैनल का। तो इसको पढ़ते हैं, इस चीज में मॉर्फोलॉजी में एक टॉपिक आ जाता है। द रिवर डज नॉट फ्लो इन अ स्ट्रेट पाथ। बिल्कुल सर, रिवर कभी स्ट्रेट पाथ में चल ही नहीं सकता 100 मीटर से ज्यादा। इधर यू कैन फाइंड इट इन द प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह, जहाँ पे आप यू मेक सच 100 मीटर लॉन्ग सरफेस एंड मेक द रिवर फ्लो इट, ठीक है। There you can find, or you can't find the river flowing straight, ठीक है, you cannot find it। तो दो चीजें होती है एक्चुअली, एक होती है चैनल की जो लेंथ है, चैनल जो मेन चैनल है जहां से दरिया बह रहा है उसकी लेंथ, एंड द लेंथ ऑफ द वैली, ठीक है, वैली की जो लेंथ है, वैली की जो लेंथ है, ये दो चीजें डिटरमाइन करती है एक्चुअली हमारे चैनल पैटर्न को। हम कैसे वो मैं आपको बता दूं। तो जो मैंने आपको बता दिया, रिवर जो है वो स्ट्रेट पाथ में कभी फ्लो नहीं करता, इट ऑलवेज मेंडर्स, ठीक है। मेंडर मतलब ऐसे ऐसे घूमना, मेंडर एक्चुअली, मेंडर इज अ रिवर इन टर्की, ठीक है, व्हिच मूव्स लाइक दिस, उसी के नाम पे कंसेप्ट मेंडर का जो नाम है उसी के नाम पे पड़ा है, रिवर के नाम पे। It has a potential to deviate from its path, बिल्कुल, it has a potential to deviate from its path, बिल्कुल। This deviation from its original expected course is called channel sinuosity, ठीक है, and this deviation is measured by the sinuosity index। याद रखना, जब ये deviate होता है अपने expected path से, दरिया जब deviate होता है अपने एक्सपेक्टेड पाथ से और एक्सपेक्टेड कोर्स से डिविएट होने को हम चैनल सिनियोसिटी बोलते हैं, ठीक है, चैनल सिनियोसिटी बोलते हैं। और इस डिविएशन को अगर मेजर करना होता है इसको हम सिनियोसिटी इंडेक्स बोलते हैं, SI। अब ये सिनियोसिटी इंडेक्स क्या होता है सर, ये होता है सिंपली चैनल की जो लेंथ है, चैनल की जो लेंथ है उसको डिवाइड करो वैली लेंथ से, ठीक है। SI इज इक्वल टू LC बाय LV। LC इज चैनल लेंथ, LV इज लेंथ ऑफ वैली। तो alluvial channel is further divided on the basis of 5 types, on the basis of intensity of meandering। किस हद तक वो meander करता है चैनल, उसी के बेसिस पे 5 टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं पैटर्न में। पहला जो होता है, पहला था स्ट्रेट पैटर्न। स्ट्रेट पैटर्न में अगर सिनियोसिटी इंडेक्स 1.05 से कम होगा, हम बोलते हैं चैनल लेंथ जो है वो स्ट्रेट है या फिर ऑलमोस्ट इक्वल है, बट इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल, ठीक है। So remember this, it's not actually possible. The river cannot flow in a straight path. It has to meander by those obstacles either created by itself or found along the course on its way. If sinuosity is less than 1.5, this means channel's length and the valley length are almost equal, ठीक है। मतलब जो चैनल की जो लेंथ है, मैंने आपको बोला this is the channel length and this is the valley length। If you say the valley and the channel they have almost the same length, particular portion में दोनों की लेंथ बराबर ही पड़ रही है, इस पोर्शन में दोनों सेम जा रहे हैं, तो there you can see the river is flowing in a very straight channel for a particular distance but not more than 100 meter, where you can find the both channel and the length of the channel and the length of the valley sides go parallel, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फॉर मोर देन 100 और 150 मीटर्स। दूसरा होता है सिनियस पैटर्न। सिनियस पैटर्न में क्या होता है, जहाँ पे अगर मोर देन 1.05 होगा बट लेस देन 1.5 होगा, ठीक है, देन द रिवर इज सेड टू बी हैविंग सिनियस, मतलब हल्का सा लटक इसमें आ गई है, ठीक है, याद रखना। Now it is said to be the river is in a sinuous pattern if the sinuosity index is more than 1.05 but less than 1.5। तो तीसरा इसमें हमारे पास meandering pattern में क्या है, sinuosity index is more than 1.5 then the river is said to be having meandering pattern। अब ये पूरा meander कर रहा है, ठीक है। हम meanders क्या है, कैसे, वो हमने आपको बता दिया। if SI is more than 1.5 then river is said to be having meandering pattern। तो चौथा इसमें जो हमारे पास है that is the braided pattern। braided pattern क्या होता है, याद रखो, braided pattern develops जब कभी भी आपने देखा होगा किसी भी दरिया में in the middle of the river you might have seen what we call as
सैंड बार्स और सैंड आइलैंड्स इन बिटवीन जो बीच में है, और रिवर उनके साइड साइड से निकल रहा है, मेन रिवर, फिर छोटी छोटी स्ट्रीम से आ रही है, चैनल से, फिर से वो ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को, उसी को हम बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। दीज आर द सैंड बार्स और द